हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुजीत लाठर आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है वो हमारा थोड़ा सा देरी से स्टार्ट हुआ है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो आज हम एनालॉजी के जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके कुछ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं ना देरी करते हुए, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, एनालॉजी के टॉपिक से है और आई होप आप इसका आंसर इजीली बता पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आम को क्या कहा जाता है। आम के साथ जो रिलेशन दिया है फल का, आम क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप सब जानते हैं कि आम एक क्या होता है, फ्रूट है, फल है। तो आम का रिलेशन क्या है, फल, यानी कि आम एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है और वो कैसा ऑब्जेक्ट है, फ्रूट है, फल है। तो आलू क्या है, आलू इनमें से क्या है, क्या आलू जड़ है, क्या आलू फल है, या तना है, या फूल है। फूल आप जानते हैं, गुलाब का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, जैस्मीन का फूल हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, फल भी बहुत सारे होते हैं आपके, ठीक है। जड़ की अगर बात करें तो गाजर है, मूली है, ये क्या होती हैं, जड़ होती हैं। लेकिन आलू की बात की जाए तो आलू क्या होता है, स्टेम, यानी कि तना होता है, ठीक है। क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, तना होता है आलू। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ता का जो रिलेशन भौंकना, कुत्ता का जो रिलेशन किससे है, भौंकना से है। कुत्ता क्या करता है, डॉग बार्क करता है, भौंकता है। इसी प्रकार से बकरी जो है वो बकरी किस प्रकार की आवाज करती है, तो बकरी जो आवाज करती है उसको हम बोलते हैं मिमियाना। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें रेंकना, गुरगुराना, ठीक है। गधा क्या है, रेंकता है। इसी प्रकार से गुरगुराना, बिल्ली है, कैट जो होती है वो गुर्राना। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अलग अलग जीवों के साथ कनेक्टेड होंगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बना पाते हैं या नहीं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 20 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आता हूं उसमें आज का थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है। संदीप शर्मा जी, नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी जुड़ने के लिए। इस टाइम पर भी आप क्लास का वेट कर रहे थे। सभी को नमस्कार। संदीप शर्मा ने कमेंट किया है फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन थर्ड के लिए कमेंट कीजिएगा संदीप जी। क्वेश्चन थर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा की अगर बात की जाए, मून एक प्रकार का क्या होता है, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है। अगर हम बात करें अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट की, तो अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नेम है मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का उपग्रह है या सैटेलाइट है। और अगर बात की जाए अर्थ की, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी सूरज नहीं है, सूर्य तो अपने आप में एक तारा होता है। ग्रह की बात की जाए तो हाँ, प्लेनेट, पृथ्वी जो है वो क्या है, एक प्रकार का ग्रह है, प्लेनेट है। और कैसा ग्रह है ये, तो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आता है ये। सुमन तत्रवाल का सेकंड है, संदीप शर्मा का सेकंड है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। सौर तंत्र, सौरमंडल या सौर सिस्टम की हम बात करें तो इसका जो मुखिया होता है वो चीफ कौन होता है, सन होता है, सूरज होता है। और छोटा तारा है, इसमें तो बहुत सारे छोटे तारों की भी अगर बात की जाए तो सौर परिवार में अगर बात की जाए तो हमारा जो मुखिया है वो कौन है, सूर्य है। इसी प्रकार यूनिवर्स की बात की जाए तो इसमें अनगिनत तारे हैं, अरबों तारे हैं और अरबों गैलेक्सीज हैं, वो आप ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी या सेकंड। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। शाबाश, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोनू राजपूत, राम राम मोनू जी, स्वागत है आपका चैनल पर जुड़ने के लिए। चलिए कमेंट करके बताइए। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर कोई नए हैं या इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, तो जो भी साथी बाद में देखते हैं या जो अभी जुड़े हुए हैं जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वालिटी कंटेंट के साथ हम यहां पर आपके सामने आते हैं। और साथ ही आपके वैल्यूएबल कमेंट हैं, आपका एक जो थम्सअप है, इंप्रेशन जो आता है आपका लाइक वाला, ये भी हमें काफी मोटिवेट करता है। तो इसके लिए कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है भोजन, पेट,
भोजन का जो संग्रहण है, भोजन को जो पाचन की क्रिया है वो कहां पर जाकर होती है, तो वो हमारे स्टमक में होती है, पेट में होती है। इसी प्रकार जो ईंधन होता है ना, ईंधन को कहां पर पाचन किया जाता है, तो देखो विमान है, ट्रक है, इंजन है, स्वचालित है। स्वचालित कोई भी ऑटोमेटेड कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इंजन। क्योंकि आप चाहे किसी भी साधन की बात कर लें, किसी भी जैसे ट्रैक्टर की बात करें, ट्रक की बात करें, विमान की बात करें, सभी के सभी जो हम बात कर रहे हैं उनमें होता क्या है, इंजन। तो ईंधन को जो कंज्यूम करने का, ईंधन को जो पचाने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सोनू, राम राम गुरुजी, स्वागत है सोनू जी आपका। रीना मोनू, नमस्कार सर जी, नमस्कार रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर जुड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हंसी, मस्ती, रोना का रिलेशन किससे होगा? जो रिलेशन हंसी का मस्ती के साथ है वही रिलेशन रोना का किसके साथ होगा? तो देखिए बच्चे, आप सब जानते हैं हंसी जब हमें आती है तो हम मस्ती में होते हैं, हम खुशनुमा माहौल में होते हैं, हैप्पीनेस या हैप्पीली मूड में होते हैं, तो हमें क्या होती है, मस्ती या हंसी आती है। रोना हमें कब आता है, जब हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। जब हम खुश होते हैं तब हमें हंसी आती है, या हंसी जब हमें आती है तो हम मस्ती में होते हैं, और रोना हमें तभी आएगा जब हम दुखी होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सोनू। सुरेश हूं गुरुजी, सुरेश जी स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। और कैसी चल रही है आपकी जो ड्यूटी है वो वगैरह किस प्रकार की चल रही है, नाइट ड्यूटी में हो, कैसे आपकी चल रही है बताइएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है। क्रिकेट, क्रिकेट का जो संबंध रिलेशन किससे है, बल्ले से। तो क्रिकेट में आप एक चीज जानते हैं कि क्रिकेट में बैट और बॉल का गेम होता है, और जो बॉल होती है उसको बल्ले से मारा जाता है, बल्ले से खेला जाता है। इसी प्रकार हॉकी जो गेम होता है, इसमें किसी प्रकार की गेंद होती है, उस गेंद को हिट करने के लिए, मारने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टिक, छड़ी का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सोनू, बढ़िया गुरुजी, ये सोनू के नाम से आईडी है, और ये सुरेश जो है ये हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट रहे हुए हैं। पुराने टाइम की अगर बात की जाए, आजकल चंडीगढ़ पुलिस में सर्विस कर रहे हैं और अभी भी हमारी क्लास देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पक्षी, पंख, मछली। जिस प्रकार पक्षी में पंख होते हैं, तो पक्षी को मूव करने के लिए या पक्षी को मूवमेंट करने के लिए कौन हेल्प करता है? पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसकी सहायता से जाते हैं, पंखों की सहायता से। पंखों से तो वो उड़ान भरते हैं। अगर इसी प्रकार हम बात करें मछली, तो मछली को तैरने में कौन सहायता करता है? तो मछली के पंख तो होते नहीं, लेकिन मछली के जो साइड में आप देखते हैं, जो उसकी तैरने में हेल्प करते हैं, उसकी जो पूंछ है जो टर्न करती है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, उसमें आप साइड में जो निकले हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, फिन बोलते हैं। तो मछली की तैरने में पानी में कौन सहायता करती है, फिन करती है। और पक्षी की सहायता कौन करता है, पंख। सांस लेने में मछली की सहायता कौन करते हैं, गलफड़े जो होते हैं उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, पूंछ जो है वो उनका तैरने में क्या करती है, संतुलन बनाने का कार्य करती है। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनू ने आंसर दिया है ए, गलफड़ा। बच्चे ये क्या करते हैं, गलफड़े जो होते हैं मछली को सांस लेने में, श्वसन क्रिया में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मछली को तैरने में कौन सहायता करता है, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए उसको तैरना पड़ेगा, तो उसकी हेल्प कौन करता है, फिन करता है। ठीक है, हाँ जी। सोनू तत्रवाल का, संदीप शर्मा का, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सोनू का भी है। मोहित गुप्ता का, मोहित गुप्ता ने कुछ इमोजी भेजी है, सोच रहे हैं मोहित गुप्ता जी, शायद सोच लिया होगा। जरूर कमेंट करें अगर आपने सोच लिया है तो, और सोच ही रहे हैं तो सोच सोच कर बोलिए फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नारियल, सेल, पत्र का रिलेशन क्या होगा? नारियल का जो संबंध शेल के साथ है वही रिलेशन पत्र का किसके साथ होगा? तो नारियल जो होता है वो उसके बाहर जो एक आवरण आप देखते हैं उसको हम सेल बोलते हैं।
जो नारियल होता है जिसमें आप देखते हैं ना, जो उसमें घास नुमा सी होती है, एक परत होती है, ठोस होती है, उसको खोलने के बाद उसके अंदर क्या होता है, एक ठोस पार्ट आता है। जब उसको हम तोड़ते हैं तो अंदर से क्या निकलता है, नारियल। तो नारियल के जो बाहर का आवरण होता है ना, बाहरी आवरण, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें पत्र की, लेटर, तो लेटर के बाहर का भी तो कोई आवरण होगा, उस लेटर के बाहर के आवरण को हम क्या पढ़ते हैं, लिफाफा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वो क्या होगा, लिफाफा, ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया, मोहित गुप्ता का राइट आंसर है, संदीप शर्मा का भी बिल्कुल ठीक है, रीना मोनू का भी ठीक है, सुमन तित्रवाल का भी ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शाबाश। कमेंट करके बताइए, इसका मैं वेट कर रहा हूं, आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको ये बताऊंगा भी नहीं। शाबाश, रीना मोनू ने कमेंट किया, हाँ डी, इससे पहले वाले का तो ठीक था, इसमें बताइए। धुआं, प्रदूषण, धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है? ये मैसेज को डिलीट ना करिए, है ना, तो मैं भी तो देख लूं कि आपने सही किया है कि रॉन्ग कर दिया। राइट और रॉन्ग का तो पता लग ही जाएगा, और डिलीट किस लिए करना है? कुछ गलत तो कमेंट कर नहीं रहे, अगर गलत भी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, मैं तो आपके परिवार का ही सदस्य के जैसा हूं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब परिवार ही है एक प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सोनू ने कमेंट करके आंसर दिया है विनाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बेहतरीन। मोहित गुप्ता का भी आंसर आया है विनाश, चलिए शाबाश। और बच्चे भी कमेंट करके बताइए। जिसने इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो थोड़ा सा तकलीफ उठाइए, है ना, और एक लाइक का जो बटन है वो दबा दीजिए अगर आप ये सेशन पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स के मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज 8 से 9 हमारी लाइव क्लास होती है। आज की जो क्लास है वो काफ़ी देरी से हुई, मैं सोचा कि फिर भी आप वेट कर रहे होंगे, और बिल्कुल सही पाया मैंने, है ना, वेट ही कर रहे थे आप लोग। अजय कुमार, राम राम जी, रीना ए, संदीप शर्मा, विनाश, सभी का ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। धुआं का संबंध, रिलेशन किससे है? प्रदूषण से। धुआं जो है ना, धुआं का रिजल्ट है, परिणाम क्या है? प्रदूषण। जब धुआं निकलती है तो उससे क्या फैलता है बच्चे? प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार जब युद्ध होता है तो युद्ध का जो परिणाम होता है वो विनाश होता है। युद्ध का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? विनाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। युद्ध का परिणाम सदा ही क्या होता है? विध्वंसकारी, विनाशकारी होता है। युद्ध कोई भी जीत जाए, कोई भी देश जीत जाए, कोई भी व्यक्ति जीत जाए, किसी भी प्रकार से अगर उसने विजय प्राप्त भी कर ली है ना, तब भी युद्ध में काफी विनाश होता है। उसमें दोनों ही साइडों के युद्ध करने वाले बहुत सारे सैनिकों की आहुति दी जाती है, सैनिक शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो युद्ध में घायल भी हो जाते हैं। तो ये विनाश का रूप होता है। चलिए, संधि। संधि का मतलब है युद्ध के बाद भी संधि होनी है। युद्ध हो गया, युद्ध किसी ने जीत लिया, कोई हार गया युद्ध, उसके बाद में भी होनी क्या है? समझौता या संधि ही होनी है। तो क्यों ना पहले ही संधि कर ली जाए। तो लेकिन कई बार मानते नहीं है, बहुत सारे कंट्री हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, देखो, है ना, उनको मतलब उनको ये नहीं पता कि हमारी औकात क्या है, कुछ को तो नहीं पता। हालांकि मैं एक कंट्री का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसकी औकात हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इतने कमज़ोर नहीं है कि पुराने टाइम की तरह इतना आसानी से मान जाएं। चलो ठीक है, क्या ही नेम लेंगे, नेम तो आप जानते ही हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे एक तो वो जिसके हम बाप बनते हैं ना, मेरे को ध्यान आ गया, एक मैंने पढ़ा था, ये सोशल मीडिया पे शायद चल रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि एक कोई ऐसे लिखा हुआ था, उसमें एक कोई धोबी होता है और उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया क्या? पाकिस्तान। तो उसको बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बोला तू तो बड़ा देशभक्त बनता है, ये है वो है ना, और तू इसका बच्चे का नाम पाकिस्तान रख दिया, ये क्या किया तूने, है ना। तो धोबी बोला क्या, मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूं, अभी भी मैं इंडिया का, मतलब मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा देशभक्ति है, ये है वो है। तो बोला अच्छा कैसे, तूने नाम तो अपने बेटे का पाकिस्तान रखा है। तो बोला कि पता है वर्ल्ड में क्या बात होगी? बात ये होगी कि इंडिया में एक धोबी भी ऐसा है जो पाकिस्तान का बाप है है ना। तो ये सोचने पर फर्क पड़ता है। चलिए, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांडला पोर्ट है, ये कांडला पोर्ट किसमें, गुजरात में है। तो कोचीन का रिलेशन किससे है? हाँ, मोहित गुप्ता, रूस यूक्रेन हाल, बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध जो है वो सर्वथा ही विनाशकारी होता है बच्चे। युद्ध का कभी भी परिणाम जो होता है वो ये नहीं हो सकता कि युद्ध में भी किसी ने फायदा ही उठाया हो, नुकसान दोनों पक्षों का होता है। नल्ला नल्ला किसके साथ लगाते हैं तो पता ही है बच्चे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। केरल, हाँ शाबाश। कांडला जो पोर्ट है वो गुजरात में है। कोचीन जो पोर्ट है ना, बंदरगाह है, ये कहां पर है? केरला में है। मार्मा गोवा गोवा में है। कर्नाटक में, आप सब जानते हैं इनके बारे में, जीके वाला सेक्शन जो है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? केरल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोमोडोर भी पढ़ा जाता है इसको और कमोडोर भी पढ़ा जाता है। तो कमोडोर जो होता है वो नौसेना में एक रैंक होता है ना। नेवी में क्या होता है? एक रैंक होता है। इसी के इक्विवेलेंट ब्रिगेडियर जो रैंक होता है वो कौन सी डिपार्टमेंट में होता है? एयरफोर्स में होता है या आर्मी में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश सोनू। गुरुजी मैं सुरेश बापरोली हूं। हाँ सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, है ना। तो आप भी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए सेशन तो आपको पसंद आ ही रहा होगा। शाबाश। देखिए कोमोडोर का जो रिलेशन किससे? नौसेना से है। वही रिलेशन ब्रिगेडियर का किससे होगा? सेना से। कोमोडोर जो रैंक होता है वो नौसेना में या नेवी में जो होता है, इसी के बराबर या समकक्ष जो ब्रिगेडियर रैंक है वो किसमें होता है? सेना में, आर्मी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी डी दिया है देव जांगड़ा है, ठीक है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। मोहित गुप्ता ने भी सही बताया है। संदीप शर्मा का भी बिल्कुल राइट है। चलो शाबाश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शाबाश। जिसका जीके का सेक्शन ठीक है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता ही देंगे, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखा जाए तो ये जीके के सेक्शन से ही है ये क्वेश्चन। तो शाबाश, बताइएगा सर ये कौन से एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी? मोहित जी ये क्वेश्चन आपके मिक्स में है, जो कुछ एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि कोई ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ सीबीआई एफसीआई मिक्स कंटेंट है। जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो हम इनको क्या कर रहे हैं? मिसलेनियस पैटर्न में विविध प्रकार के जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं और जो मुझे ठीक लग रहे हैं वो क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चंस की पीपीटी आपके लिए तैयार कर लेके आता हूं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, तो क्वेश्चन है असम। असम का एक नृत्य है, डांस है, जिसका नेम है बिहू। तो केरल का भी एक डांस होगा इनमें से, और वो कौन सा होगा? केरल का नृत्य कौन सा होगा? शाबाश, बताइए। केरल का नृत्य कौन सा होगा? भरतनाट्यम तमिलनाडु का। हाँ शाबाश, ये मोहित गुप्ता ने कमेंट किया है कथकली। और बताइए शाबाश, ये भी बता दीजिए। चलो कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है, ये कहाँ के हैं? शाबाश, कमेंट करके बताइए, देखना चाहता हूं मैं। हालांकि मेरा सेक्शन नहीं है जीके से, फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का आंसर राइट आता है, राइट कमेंट करते हैं। बताइए शाबाश। हाँ, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया शाबाश। वॉइस तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है वॉइस, क्या बात हो गई? आ रही है वॉइस तो एक बार कमेंट करके बताना। अगर किसी को कोई ऐसा लग रहा है कि वॉइस नहीं आ रही तो मैं चेक भी कर लेता हूं। ऐसा कोई बच्चा हो जो, आवाज तो आ रही है बेटा, है ना, बताना फिर भी। उत्तर भारत का कथक, हाँ ठीक है। केरला का क्या आएगा? केरला का क्या आएगा? एक सबसे पहले बताया था मोहित गुप्ता ने, तो इसका राइट आंसर आएगा कथकली। क्या राइट आंसर आएगा इसका? कथकली, ठीक है। ये उत्तर भारत का होता है। और कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है।
वॉइस क्लियर है सर, संदीप शर्मा, ओके थैंक यू। तो जिसको वॉइस नहीं आ रही ना बच्चे, एक बार वो इसको थोड़ा सा दोबारा से एक बार चला लीजिए, है ना, रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है कहीं नेटवर्क इशू हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शाबाश बताइए। वर्ग, डायमंड, वर्ग, वर्ग को क्या लिख रखा है, डायमंड, और गोला का क्या आएगा, है ना, चिकना, गोला, अंडाकार, गेंद, इस प्रकार का होता है वर्ग। हां, मोहित गुप्ता, कथकली और मोहिनी, मोहिनी अट्टम जो है वो कहां का है, केरला का है, ठीक है, मोहित गुप्ता ने बताया। मोहिनी तो देख लीजिएगा, और भी शायद कहीं का है, बाकी जीके आपकी स्ट्रोंग होगी। कथकली है वो केरला का है। अब देखिए ये स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग से क्या डायमंड, वर्ग के जो बाहरी भुजाएं हैं इनको अगर खींचकर दोनों साइड में कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, एक डायमंड शेप ले लेता है। इसी प्रकार से एक जो गोला होता है, उस गोले को अगर हम खींचे दोनों साइड से तो वो किसकी शेप ले लेगा बच्चे, अंडाकार शेप ले लेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अंडाकार। हाँ बिल्कुल मोहित गुप्ता, और मोहित गुप्ता का सही है। संदीप शर्मा, गेंद नहीं होगा संदीप जी। लाइव मैथ क्लासेस सर, ये इंस्टीट्यूट कहां है, संदीप जी कहां, लाइव मैथ्स क्लास, फिलहाल तो हम स्टूडियो से क्लास अटेंड करवा रहे हैं, बाकी महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, महेंद्रगढ़ में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रूबी, लालमणि, है ना, इसको रूबी को लालमणि भी बोलते हैं, एक मैंने पहले के सेशन में करवा भी रखा है। तो ये एक चमकीला स्टोन होता है, पत्थर होता है, कीमती पत्थर होता है। रूबी जो होता है ये लाल कलर का कीमती पत्थर होता है। नीलमणि जो होता है ना, ये नीले कलर का कीमती पत्थर होता है। नीलमणि कैसे कलर का होता है, नीले कलर का होता है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आदमी, आदमी मशीन का प्रयोग करता है, तो उसी प्रकार मास्टर क्या करेगा, आदमी मशीन की सहायता से कार्य करता है या कराता है मशीन से, मशीन को ऑपरेट करके मशीन की सहायता से कार्य कराता है। इसी प्रकार मास्टर जो होता है वो किससे काम ले सकता है या किससे कार्य करा सकता है, दास, दास नौकर जो होते हैं इनसे क्या करा सकता है। मोहित गुप्ता कब आती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बच्चे, है ना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास जो होती है वो 8 से 9 लाइव होती है डेली। आज थोड़ा सा मैं कहीं बाहर चला गया था, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर इस टाइम पर आने के बाद मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो मैंने क्लास अभी लाइव कर दी। अदरवाइज डेली 8 बजे क्लास होती है, मैं थोड़ा बाहर चला गया था कहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा बुरा, गुड बैड की अगर बात की जाए तो अच्छा बुरा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो गुण का अपोजिट क्या होगा, गुण का अपोजिट हो जाएगा दोष, गुण दोष हो जाएगा। सुमन तत्रवाल का 4 इससे पहले वाले का, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है शाबाश। देव जांगड़ा ए, हाँ बिल्कुल देव जांगड़ा बिल्कुल सही है, शाबाश। सुमन तित्रवाल, संदीप शर्मा का भी ठीक है, हेमंत यादव का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहित गुप्ता का भी ठीक है, शाबाश, सभी का सही है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, पिघलना, तरल, किसी चीज का पिघलना उसको तरल बना देता है, जैसे बर्फ, आइस जब है वो पिघलती है तो पिघलने के बाद पानी के रूप में एक लिक्विड फॉर्म में, तरल के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें जमाना, तो किसी भी चीज को हम जमाते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, गाढ़ा भी हो जाता है, लेकिन इसका बेटर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ठोस, है ना। जैसे दूध जमा देना, दूध जमाने के बाद थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्ड, ठोस हो जाता है दही के रूप में, है ना, गाढ़ा नहीं, गाढ़े का मतलब तो फिर उसकी फॉर्म ही चेंज नहीं होगी, चेंज भी तो होगी ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल। हेमंत यादव का ठीक है, संदीप शर्मा, सोनू गुज्जर, बुलाना, ठोस, हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी और एचएसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। डर, धमकी, ये देखो धमकी का रिजल्ट डर है। जब किसी को धमकी दी जाती है या आपको किसी ने कभी धमकी दी हो तो हमारे अंदर क्या होता है, डर उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए किसी ने धमकी दे दी, हाँ देख लूंगा तन मैं, है ना, इस तरीके से लोकल लैंग्वेज में तो बोलते ही हैं, मिलिए बाहर, बाहर देखूंगा, है ना, तो डर लगता है। पुराने स्कूल में जब बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे और कोई ये कह देता था थोड़ा सा सीनियर क्लास का कि बाहर देखूंगा तुझे, बाहर चल, तो हम थोड़ा सा अंदर एक डर बैठ जाता था कि कहीं बाहर क्या देखेगा भाई, पीटेगा, क्या करेगा, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, धमकी से हमारे अंदर क्या होता है, डर, डर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से गुस्सा, गुस्सा किससे उत्पन्न होता है, उकसाने से, किसी को उकसा देने से गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी को हम ये नहीं कह देते तुझे उसने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह सकता है, ठीक है, तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, उकसावा, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, ये तो बहुत गलत किया आपने। तो इस तरीके से जो हम किसी को बोलते हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको गुस्सा दिलाने की चेष्टा कर रहे होते हैं, उकसा रहे होते हैं कि ये उसके साथ लड़ पड़े। और कईयों की तो आदत होती है दो लोगों को लड़ाने की, और फिर मजा करते हैं, देखते हैं साइड में खड़े हो गया ना। इसलिए किसी के भी बहकावे में आकर उकसावे में मत आइएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल, सोनू गुज्जर का, सुमन तेत्रवाल का, संदीप शर्मा का, शीतल समरिया का, सबका सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रैप, भोजन। स्क्रैप आपने देखा होगा कि स्क्रैप्ड कोई भी चीज होती है वो बचा खुचे के लिए बोलते हैं हम कि स्क्रैप आइटम है ना, ये खराब है। जैसे कोई गिलास है टूटे हुए कचरे के अंदर पड़े हैं तो स्क्रैप्ड बोल देते हैं। इसी प्रकार से बची हुई जो चीज होती है ना उसको हम किस में काउंट करते हैं, स्क्रैप में। लेकिन लीज किसे कहा जाता है, भोजन का जो बचा रूप होता है उसको स्क्रैप कहते हैं। लीज जो होती है वो क्या होती है, शराब, बची खुची जो शराब होती है लास्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, शराब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाबाश, जिस भी बच्चे का ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सही कितने बच्चे करते हैं, कितने बच्चों का सही कमेंट आता है। वेरी गुड। देखिए सुरक्षित, सुरक्षित को लिखा हुआ है सकुशल, बचना या बचाना का क्या आएगा, कमेंट देख रहा हूं मैं, आपके कमेंट देख रहा हूं कि किस बच्चे का कमेंट यहां पर आता है इस क्वेश्चन के लिए। हां देखिए सुरक्षित, सुरक्षित का ही दूसरा रूप है सकुशल। किसी को सुरक्षित कर देना या किसी को सकुशल कर देना एक ही बात है कि सब कुछ क्या है, कुशलता पूर्वक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी ही हम कह सकते हैं। बचना या बचाना क्या होता है, रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। जगमोहन 1 नहीं आएगा, संदीप शर्मा का बिल्कुल ठीक है 3 आएगा। संरक्षित करना नहीं होता, संरक्षित करना नहीं होता इस चीज का। संरक्षण में या संरक्षित करने का मतलब होता है किसी को अपने अंडर में ले लेना। जैसे कोई बाहर है, कोई किसी के पीछे कोई पड़े हुए हैं, डाकू पड़े हुए हैं मान लीजिए इस तरीके से, और आप उसको क्या कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए आप उसको संरक्षण दे देते हैं कि चलिए आप यहां रुक जाइए जब तक, थोड़ी देर के लिए। तो वो संरक्षित करना होता है, बचाना नहीं होता। बचाने का मतलब है कि जब कोई किसी को पीट रहा होता है तब वहां पर जाके आपने बचाव किया और फिर वहां पर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रक्षा करना। तो इसका बेटर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, संरक्षित करना नहीं। आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ये मैं आपसे फीडबैक जरूर लेना चाहूंगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ये कुछ 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर कर देना अपने साथियों में, ठीक है। तो मिलते हैं, नाइस सेशन सर, थैंक यू। संदीप शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।